इस बात से सभी परेशान रहते हैं कि पहले हमारे व्यूज ठीक ठाक जाते थे, आजकल हमारे व्यूज नहीं जाते हैं। हमारे व्यूज में बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई है। तो आखिर क्या कारण है, किन कारणों से जो है व्यूज डाउन होता है और हम क्या ऐसा करें जो हमारा व्यूज इंक्रीज करे। तो आज की टॉपिक यही है, बहुत ही मेन टॉपिक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, कैसे क्या करना है और कैसे हम अपना व्यूज जो है मेंटेन रख सकते हैं और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपना व्यूज। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरा भी स्किप ना करें ताकि आप लोगों की कोई चीजें छूट ना जाए। इसलिए वीडियो एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वाति शक्ति 20 पे बहुत बहुत स्वागत है। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। इसी सुंदर सुंदर नामों से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे तो बहुत से कारण है व्यूज के डाउन जाने के, लेकिन हम मेन टॉपिक्स आज जो है डिस्कस करेंगे और उन टॉपिक्स पे जो है काम करेंगे। उनमें से पहला कारण जो होता है वो होता है इंटरेस्ट। जी हाँ फ्रेंड, हम जब नया चैनल बनाते हैं तो हमें अपने इंटरेस्ट के मुताबिक हमें कैटेगरी सेट करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जनरली देखा देखी सेट कर लेते हैं। अच्छा, वो ये कैटेगरी का सेट किया है तो मैं भी जो है इस कैटेगरी का सेट कर लेता हूँ। तो किसी का देख के अपना चैनल, अपना कैटेगरी जो है सेट नहीं करना है। अपने कैटेगरी चूज करने हैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, क्योंकि आपको यहाँ काम करना है तो आपका जिसमें इंटरेस्ट रहेगा आप उसी काम में अच्छा कर पाएंगे। तो कोई कॉमेडी में अच्छा होता है, कोई कुकिंग में अच्छा होता है, कोई डांसिंग में अच्छा होता है, कोई टीचिंग में अच्छा होता है। तो ये इंटरेस्ट आपको पता होता है कि मैं कौन सा काम अच्छा कर पाऊंगा, उसी मुताबिक आप अपनी कैटेगरी सेट कीजिए और उसी पे कंटिन्यू वीडियो डालिए। अपने कैटेगरी को टाइम टू टाइम चेंज मत करते रहिए। तो जो कैटेगरी सेट कीजिए उसी पे फोकस अपना बनाए रखिए और उसी पे काम कीजिए। लेकिन क्या होता है कि आप में बहुत सारे टैलेंट हैं, जैसे कि आप कुकिंग भी अच्छा करते हैं, आप डांसिंग भी अच्छा करते हैं, आप कॉमेडी भी अच्छा करते हैं, आप मोटिवेशन भी अच्छा देते हैं। तो आप मान लीजिए कि बहुत सारी कैटेगरी में आप बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आप क्या कीजिए, तब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आखिर कैटेगरी क्या सेट करूं, क्योंकि आप जिन चीज़ों को लेते हैं वो चीज़ आप अच्छा कर लेते हैं। होता है बहुत लोगों में टैलेंट होता है कि वो हर चीज़, चाहे कॉमेडी की वीडियो हो तो उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं, डांसिंग की वीडियो हो तो उस तरीके से एक्सप्रेशन कर लेते हैं। तो सारी खूबी होती है किन्हीं किन्हीं में। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हमें समझ में नहीं आता कि हम तो हर चीज़ कर सकते हैं और हर तरह की वीडियोस भी डालते हैं, तो देखते हैं कि हमारे व्यूज़ भी जाते हैं सारी चीज़ों पे। तो हमें समझ में नहीं आता कि हम कैटेगरी सेट कैसे करें और क्या चूज करें। तो ऐसे में स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे कि 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर आप हर तरह की वीडियोज डालिए। उसमें जिस कैटेगरी में आपका व्यूज अच्छा जाने लगे तो आप क्या कीजिए, वो कैटेगरी को अपना फाइनल बना लीजिए। क्योंकि स्टार्टिंग में सभी पे धीरे धीरे व्यूज बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग में मान लीजिए मैक्सिमम 1 महीने आप टाइम दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। और उसमें जिस कैटेगरी में आपके ज़्यादा व्यूज जाने स्टार्ट हो जाते हैं तो आप उस कैटेगरी को फाइनल करके अपना चैनल फिक्स कर लीजिए, अपना कैटेगरी फिक्स कर लीजिए और उसी पे फिर वीडियोस बनाना शुरू कीजिए। दूसरा कारण जो होता है व्यूज डाउन होने के फ्रेंड्स, वो ये है कि आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो हमें क्या होना है, परेशान नहीं होना है। अब परेशान होने का क्या मैं बताना चाह रही हूँ, आप लोग समझ लीजिए। परेशान होने का मतलब है कि आप लोग क्या करते हैं, नया नया चैनल बनाते हैं, उस पर 20 वीडियोस, 40 वीडियोस, 50 वीडियोस डालते हैं और किन्हीं पे अगर 1K आपके व्यूज, मान लीजिए 20 वीडियोस आपने डाले स्टार्टिंग में और आपके किन्हीं पे जो है 1K व्यूज चले गए। अब 1K व्यूज चले गए तो आप दूसरे दिन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी हर वीडियोस पे एटलीस्ट 1K व्यूज तो जाना ही जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं हमें सोच के रखना है कि आज हमारा 1K चला गया तो कल से हमारा उसके ऊपर ही जाएगा। व्यूज में अप्स डाउन होते हैं और अगर मान लीजिए आपके आगे फिर व्यूज डाउन होने लगते हैं, अगर अभी तो आपने स्टार्टिंग की है ना, 20-30 वीडियोस ही डाले हैं, ऐसे में और कम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे मेरा उस वीडियोस का 1K गया था, अब देखो मेरे व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आप व्यूज कम होना किसको कहते हैं, कि जिनके लाख्स में जाते हैं व्यूज, उनके अगर 100 में आने लगे तो कहते हैं कि व्यूज कम गया। अभी तो आपका 1K व्यूज इन्हीं पे, वो भी एक आध पे गए हैं। अब अगर आपके 100 में जा रहे हैं तो उसको कम ना नहीं कहेंगे,
वो अभी रेगुलर कीजिए। जिनके मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं, जिनके लैक्स में व्यूज़ जाते हैं, उनके भी कभी 100 में आप ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा कि 100 में व्यूज़ रहते हैं। तो परेशान नहीं होना है, उसको व्यूज़ डाउन होना नहीं कहते हैं। व्यूज़ वो जो 20 वीडियोस में एक आध के आपके आ गए, वो कभी कभी गलती से भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि, और कभी कभी अच्छे वीडियोस पे भी देखिए व्यूज़ नहीं जाते हैं, कभी कभी आलतू फालतू वीडियोस पे भी चले जाते हैं, तो कभी कभी गलती से भी होता है। तो आप उतने में परेशान मत होइए, अभी तो स्टार्टिंग फेज है, अभी तो हमें बहुत लंबा चलना होता है, तो हमें अपने अंदर पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। जीवन में हर जगह उतार चढ़ाव होता है, तो ये भी तो एक काम है, तो उसको उस तरीके से समझेंगे। ये नहीं कि हमारा एक दिन चला गया तो हमारा हर दिन जो है वो उसके ऊपर ही जाना चाहिए। स्टार्टिंग में जब हम चैनल बनाते हैं तो हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। स्टार्टिंग में हमें समझ लेना है कि अभी हमारी परीक्षा की घड़ी है, जिसमें कि हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेने हैं व्यूज़ के, सब्सक्राइबर्स के और अदर चीज़ों के, क्राइटेरिया के। हमें स्टार्टिंग में बस फोकस करना है कि हमें अपने काम पे फोकस करना है, अपने काम में 110% देनी है और अच्छे ढंग से वीडियोस बनानी है और उसे अपलोड करनी है स्टार्टिंग में। इसके अलावा हमारा ध्यान किसी चीज़ पे नहीं रहना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है और अपलोड करना है। बाकी रिजल्ट अभी हम नहीं देखना है हमें कि क्या जा रहा है व्यूज, क्या नहीं जा रहा है। व्यूज डाउन होने का एक मेन कारण ये भी होता है कि हम स्टार्टिंग में जब चैनल बनाते हैं ना, तो लोगों से जबरदस्ती हम सब्सक्राइब कराते फिरते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। ऐसे कर करके या फिर एक दूसरे से लिंक से जो है हम बहुत सारे सब्सक्राइबर तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन हम सब्सक्राइब के लिए जो है हम जबरदस्ती चलिए करा लिए, लेकिन जितने लोगों को आपने सब्सक्राइब कराया वो आपकी वीडियोस वॉच ही नहीं कर रहे हैं या फिर आपको अनसब्सक्राइब कर दिए फिर बाद में, तो वैसे फिर क्या फ़ायदा। उतना मेहनत अगर आप वीडियोस बनाने में लगाते तो आपकी वीडियोस में परफेक्शन होता और काम में इंक्रीमेंट होता। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में सभी से फोर्सफुली सब्सक्राइब कराते रहते हैं, जो कि हमें नहीं कराना है, क्योंकि वो भी व्यूज़ डाउन होने के कारण होते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर तो इतने हैं लेकिन उस हिसाब से हमारे व्यूज़ नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके पास नोटिफिकेशन तो जाता है, लेकिन वो हमारे वीडियोज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो हमारा वीडियोज़ वॉच ही नहीं करते हैं। तो वॉच नहीं करेंगे तो हमारे व्यूज़ जाएंगे कैसे, हमारे वॉच आवर कंप्लीट होंगे कैसे। इसलिए हमें किसी को फोर्सफुली, और जिन्हें देखना होगा ना, जिन्हें सब्सक्राइब करना होगा ना हमारे चैनल को, वो बिना कहे भी कर देंगे। जिनको देखना होगा आपकी वीडियोस, जिनको अच्छी लगती होगी, उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरी वीडियोस अगर किन्हीं को अच्छी लगेगी तो वो ऑटोमेटिक जो है सब्सक्राइब कर देंगे या नेक्स्ट टाइम से भी मेरी वीडियोस देखेंगे। लेकिन अगर नहीं तो मैं कितना भी बोल दूँ तो आप लोग को नहीं अच्छा लगेगा तो आप लोग नहीं करेंगे और ना ही मेरा वीडियोस देखेंगे। तो उसी तरीके से होता है कि जिन्हें करना होगा वो ऑटोमेटिक कर देंगे। आप कितना भी कह दीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियोस देख लीजिए, तो जिनको नहीं देखना होगा वो वैसे भी नहीं देखेंगे। तो आप उतना मेहनत अपने काम पे लगाइए। और एक बात की, स्टार्टिंग में हम अपने चैनल पे चेंजिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे टाइमिंग को लेके हो चाहे टॉपिक्स को लेके हो। तो हम टाइमिंग भी जो फिक्स करेंगे ना, जैसे हम स्टार्टिंग में 2-4 दिन ऑब्जर्व करेंगे कि किस टाइमिंग हमारी वीडियोस जो है ज़्यादा वायरल हो रही है, ज़्यादा व्यूज़ जा रहे हैं, तो वो टाइम हम फिक्स करेंगे और उसी टाइम पे जो है रेगुलर अपनी वीडियोस जो है वो अपलोड करेंगे। ये नहीं कि आज 10 बजे किए, कल 8 बजे किए, परसों 12 बजे किए, तरसों 4 बजे किए। तो ऐसा नहीं करना है, अपना टाइम फिक्स करना है जिस टाइम पे आपका, क्योंकि सबका अलग अलग टाइम होते हैं, सबके व्यूअर्स अलग अलग टाइम एक्टिव रहते हैं। तो आपके व्यूअर्स जिस टाइम एक्टिव रहते हैं, आप अपनी वीडियोस उस टाइम अपलोड डेली करना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है और अपने टाइमिंग को इधर उधर चेंजिंग नहीं करनी है। हाँ, जो मतलब बड़े क्रिएटर्स होते हैं वो कुछ भी डाले, कभी भी डाले, तो उनका वायरल होने का चांस रहता है, क्योंकि उनको बहुत से लोग जानते रहते हैं। हमें कोई नहीं जानता रहता है, स्टार्टिंग में हमें थोड़ा भी कोई नहीं जानता रहता है। तो हमारी वीडियोस उस टाइम अगर नहीं आएगा ना, तो यूट्यूब एल्गोरिदम जो होता है वो हमारी वीडियोज़ को फिर, क्योंकि हमारा एक टाइम फिक्स रहता है ना, अगर उस टाइम पे, और हमारे व्यूअर्स भी एक्टिव रहते हैं उस टाइम, तो अगर हम उस टाइम वीडियोस नहीं डालेंगे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो व्यूज़ हमारा जो है वो रुक जाएगा और उस पर व्यूज़ नहीं आएगा। तो इसलिए हमें अपने टाइम जो हम फिक्स किए हैं उस टाइम पे ही हमें रेगुलर वीडियोस डालते रहना है। जितनी भी बातें मैंने बताई है ना, बस वही सब कारण होता है हमारे व्यूज़ के डाउन जाने का। तो अल्टीमेटली फ्रेंड, हमें करना क्या है, हमें स्टार्टिंग में इधर उधर ध्यान नहीं देना है। इधर उधर ध्यान देने से वो टाइम जो है हम अपने काम पे फोकस करेंगे
और अपना काम करेंगे, रेगुलर वे में करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे और खुद से जब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे ना तो आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे, क्योंकि वो व्यूअर्स या फिर वो सब्सक्राइबर वो होंगे जिनसे आपने ज़बरदस्ती नहीं किया होगा, वो अपने इंटरेस्ट से आपके चैनल पे आए हैं और दिल से आपका वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब किए हैं। तो ऐसे व्यूअर्स जो हैं वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, तो वो आपके वीडियोस देखेंगे। इसलिए अपने काम से व्यूअर्स लाइए, अपने काम से लोगों का प्यार लाइए, अपने काम से यहाँ एक फैमिली बनाइए प्यारी सी। तो आप जो है बहुत ही जल्द व्यूज़ भी आएंगे, आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे, खुद ही फील करेंगे कि आपके व्यूअर्स भी आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं, आपके चैनल आगे भी ग्रो कर रहा है। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखिए, अपनी वीडियोस बनाइए और डेली अपलोड कीजिए। उम्मीद है फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो फटाफट से बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स से। और कोई क्वेरी भी हो तो उसे भी आप पूछ सकते हैं, अदर कोई क्वेश्चंस हो या फिर कुछ भी पूछना हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर अदर चीज़ों से रिलेटेड, तो आपका स्वागत है। आप यहाँ कमेंट में आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सॉल्यूशन लेके आऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।